नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जवाबदेही। यह केवल एक प्रशासनिक शब्द नहीं, बल्कि हमारे समाज की प्रगति और सुशासन की आधारशिला है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश में बहुत से काम समय पर पूरे नहीं होते, गुणवत्ता से समझौता होता है और कई बार तो भ्रष्टाचार भी सामने आता है। यह स्थिति हमारे दैनिक जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। लेकिन इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या किसी को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाता है? इन सवालों के जवाब हमें एक गहरी समस्या की ओर ले जाते हैं। जवाबदेही का सीधा सा अर्थ है अपने किए गए कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदारी लेना। यह सुनिश्चित करना कि यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार किया जाए और सुधारा जाए। यह केवल दंडित करने के बारे में नहीं, बल्कि सीखने और बेहतर होने के बारे में है। एक जवाबदेह प्रणाली में हर व्यक्ति या संस्था अपने कर्तव्यों और परिणामों के लिए उत्तरदायी होती है। यह पारदर्शिता, ईमानदारी और दक्षता को बढ़ावा देती है। लेकिन भारत में यह प्रणाली कमजोर क्यों है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। भारत में जवाबदेही की कमी के कई जटिल कारण हैं, जो हमारी प्रशासनिक और सामाजिक संरचना में गहराई तक बैठे हुए हैं। इन्हें समझना समाधान की दिशा में पहला कदम है। पहला कारण है कमजोर कानूनी ढांचा। कई बार नियम और कानून इतने स्पष्ट नहीं होते कि किसी को आसानी से जवाबदेह ठहराया जा सके। कानूनी प्रक्रियाएं लंबी और जटिल होती हैं, जिससे न्याय में देरी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। कई मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण दोषियों को बचाया जाता है। यह राजनीतिक संरक्षण जवाबदेही की पूरी अवधारणा को कमजोर कर देता है। भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है जो हमारी प्रणाली को खोखला कर रहा है। यह जवाबदेही को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, क्योंकि भ्रष्ट आचरण अक्सर जवाबदेही से बचने के लिए ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त आम जनता में जागरूकता की कमी भी एक बड़ा कारक है। आम जनता भी अक्सर अपने अधिकारों और जवाबदेही की मांग को लेकर उतनी मुखर नहीं होती। नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी के बिना जवाबदेही सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। प्रशासनिक अक्षमता और लालफीताशाही भी इस समस्या को बढ़ाती है। प्रक्रियाओं की जटिलता और निर्णय लेने में देरी अक्सर किसी एक व्यक्ति को जवाबदेह ठहराना मुश्किल बना देती है। जवाबदेही की कमी का सीधा असर हम सभी पर पड़ता है, चाहे वह सरकारी सेवाएं हों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या बुनियादी ढांचा। हर क्षेत्र में इसकी नकारात्मक छाया देखी जा सकती है। जब जवाबदेही नहीं होती तो गुणवत्ता गिरती है, परियोजनाओं में देरी होती है, लागत बढ़ती है और जनता का पैसा बर्बाद होता है। इससे सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग होता है। जनता का विश्वास कम होता है। जब नागरिक देखते हैं कि कोई भी अपने गलत कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं है, तो उनका सरकार और संस्थानों पर से भरोसा उठ जाता है। यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। यह आर्थिक विकास को भी बाधित करता है। निवेशक ऐसे माहौल में निवेश करने से कतराते हैं जहां पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव हो। इससे देश की प्रगति धीमी पड़ जाती है। सामाजिक न्याय भी प्रभावित होता है। कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों को अक्सर जवाबदेही की कमी का सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। तो इस गंभीर समस्या का समाधान क्या है? हमें बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक सुधार शामिल हों। सबसे पहले कड़े कानून और उनका प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। ऐसे कानून बनाना जो जवाबदेही को सुनिश्चित करे और उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। इसमें फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष जांच एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। दूसरा,
सभी सरकारी कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाई जाए ताकि जनता जान सके कि क्या हो रहा है। सूचना का अधिकार कानून को और मजबूत करना और उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। ई गवर्नेंस का व्यापक उपयोग एक शक्तिशाली उपकरण है। तकनीक का इस्तेमाल करके प्रक्रियाओं को सरल और जवाबदेह बनाना। डिजिटल प्लेटफॉर्म भ्रष्टाचार को कम करने और दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। नागरिक समाज की भूमिका को मजबूत करना भी अत्यंत आवश्यक है। जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। जन भागीदारी और सक्रिय नागरिकता ही बदलाव ला सकती है। स्वतंत्र निगरानी संस्थाएं स्थापित करना महत्वपूर्ण है। ऐसी संस्थाएं हों जो बिना किसी दबाव के काम की निगरानी कर सकें और दोषियों को जवाबदेह ठहरा सकें। लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को और सशक्त बनाना होगा। प्रशासनिक सुधार भी आवश्यक है। अधिकारियों के प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन, प्रोत्साहन और दंड की स्पष्ट प्रणाली स्थापित करना। सेवा वितरण मानकों को परिभाषित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना। हमें यह समझना होगा कि एक मजबूत और जिम्मेदार शासन प्रणाली ही एक विकसित भारत की नींव है। जब तक हम जवाबदेही को अपनी कार्यप्रणाली का अभिन्न अंग नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें जागरूक होना होगा, सवाल पूछने होंगे और बदलाव की मांग करनी होगी। हर नागरिक को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। जवाबदेही केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। यह हमारे देश के भविष्य के लिए अपरिहार्य है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर कोई अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हो। आपको क्या लगता है कि जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और क्या किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक लाइक अ ब्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।